नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था प्रायिकता के बारे में, तो प्रायिकता का पूरा डिस्क्रिप्शन क्लियर कराया था। तो अब प्यारे दोस्तों हम आते हैं अब प्रायिकता के एक्सरसाइज नंबर 18.1 पर। तो एक एक क्वेश्चन लेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं आंसर तरीके से समझाऊंगा आपको। तो एक्सरसाइज नंबर 18.1 का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है तो आसानी से समझ आएगा। पहली क्लास जिस बच्चे ने देखी है, जिसने भी देखी है, सबको अच्छे से समझ आएगा। तो बात आती है पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को फेंकने पर, पासा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पासा क्या होता है। तो एक पासे को फेंकने पर, फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन में पासे की। तो मैंने आपको पहली क्लास में पासा बताया था। पासा की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, पासा की स्ट्रक्चर ऐसी होती है संरचना, ये इसकी पासे की संरचना होती है। अब आपको पता है पासा खूब खेला होगा आपने, सांप सीढ़ी वाला गेम होता है जिसमें पासा फेंकते हैं, वो घुमाते हैं, तो उस पर अंक लिखे होते हैं 6। तो 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो पासे पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर ये बोल रहा है प्रश्न 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से, यहाँ से 4 से बड़ा अंक, तो 5 और 1 6 हो गया। तो 5 और 6 क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको आसानी से होगा। तो देखते हैं हम आंसर कैसे करते हैं। तो थ्योरिकल देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले पासे पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं हम जानते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि पासे पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं कि पासे पर कुल संभव परिणाम बराबर 6, अर्थात 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर। जो प्रश्न में दे रखा है पासा है, पासा लिख दिया। अब बात आती है कि इसको फेंका उसने और फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो हमसे बोल रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे पर आपको पता है 6 अंक होते हैं, तो 4 से बड़ा अंक लाना है। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन से हैं? 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कैसे हो जाएंगे? 2। तो 5 और 6 हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कैसे लिखेंगे कि 4 से, पासे पर ऐसे लिखना है, पासे पर 4 से बड़े अंक होने के लिए अनुकूल परिणाम बराबर कितने होते हैं भाई? 5 और 6। 4 से बड़ा कितना है? 5 और 6, 4 तक है तो 4 जाएगा। तो कितने हो जाएगा? 5, 6। तो अर्थात कितने हो गए भाई? या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 होते हैं और कौन कौन से हैं? 5 और 6 है, 5 और 6 है। तो हमको इस बात का पता लग गया कि पासे पर कुल संभव परिणाम 6 होते हैं और 4 से बड़े अंक होने की प्रायिकता के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम या सभी संभव परिणाम। तो निकाल लो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। ये सूत्र लिख देते हैं प्रायिकता, ये अपन सूत्र लिख देते हैं इधर। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है भाई? प्रायिकता का सूत्र होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव या कुल संभव बोल सकते हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या। यानी कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या।
पी है, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो शुरू का शब्द क्या है, अक्षर क्या होता है, पी होता है, पी है। अब बोल रहा है कि 4 व 5, मैंने घटना को पहले लिया था ए से, ए को मैंने घटना माना था, पी ए बराबर घटना बोला था इसको। तो घटना वही तो होती है जिसको ज्ञात करवा रहा है। तो ज्ञात क्या करवा रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो P कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, ऐसे लिख सकते हैं, बड़े अंक की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कहाँ है भाई, 4 से बड़े अंक होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। कौन कौन से, 5 से पर कितने परिणाम होते हैं, टोटल 6। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 को ये 2 से 6 कट गया, कितनी बार कट गया, 2 तिया 6, तो 1/3। तो यही अपनी क्या हो जाएगी, प्रायिकता का मान। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखा था हमने, तो उसके बाद आती है बात दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहली क्लास में सिक्के के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन क्लियर कराया था कि सिक्का क्या होता है। तो एक सिक्का को कोई भी लड़का है, एक सिक्के पर आपको पता है 2 परिणाम होते हैं, एक एच और एक टेल। तो चित्त और पट होते हैं। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक ही साथ में, एक ही साथ में, तो दोनों बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है एक सिक्के पर एच होता है, एक पर टेल होता है, और इसी को 2 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों पर एक तो हेड हेड भी आ सकता है, और एक बार एच टी भी आ सकता है। एच का मतलब पट चित्त और टी का मतलब पट, ये भी आ सकता है, या फिर टी एच भी आ सकता है, या फिर दोनों बार क्या आ सकता है, पट पट आ सकता है। तो वो टोटल परिणाम कितने हो गए, कुल संभव परिणाम कितने हो गए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 4। कैसे कैसे, एच एच, एच टी और टी एच, या फिर टी टी भी आ सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को। तो देखते हैं हम, फिर ये बोल रहा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों बार फेंकने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बार चित्त क्या एक बार आ रहा है, एक बार। तो ये क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गया 4। तो क्वेश्चन तो हो ही गया आंसर। तो देखते हैं, सिस्टम से लिखते हैं, कैसे करते हैं सवाल को, देखते हैं भाई। तो इधर लिखना है अपने को आंसर, आंसर। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम अर्थात 4। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई, 4। कितने हैं, 4। तो यह है 4। अर्थात कौन कौन से हैं, एक तो एच एच आ सकता है, यानी कि है वो हेड हेड भी आ सकता है, चित्त चित्त भी आ सकता है, या फिर आ सकता है चित्त पट भी आ सकता है, या फिर पट चित्त भी आ सकता है, या दोनों बार क्या आ सकता है, पट पट भी आ सकता है। तो कितने परिणाम हो गए, कुल संभव परिणाम कितने हो गए भाई, 4। तो बात आती है फिर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बार चित्त कहाँ आ रहा है, ये दोनों बार चित्त एक बार आ रहा है। तो चित्त आने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे, दोनों बार अनुकूल परिणाम के लिए दोनों बार चित्त आने के लिए क्या है भाई, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बराबर कितना है, 1 है। अर्थात कौन कौन से हैं, कौन सा वो है कॉलम, एच और एच वाला। अब बात आती है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब हमको अनुकूल परिणाम पता है, कुल संभव परिणाम पता है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो सूत्र से लिख दो, सूत्र से प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए कोष्टक ए, यानी कि ए क्या है, घटना है। तो पी ए बराबर अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम। यहाँ तक क्लियर है। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई, 4 है। और पी ए एक घटना है, घटना क्या है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो इसको कोष्टक में लिख दोगे कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार, या फिर ऐसे लिख सकते हो एच होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना है भाई, 1 है, और कुल परिणाम कितना है, 4 है। तो यही आपकी क्या होगी, प्रायिकता हो गई। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये भी छोटा सा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इस प्रायिकता का मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कैसा है। तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से, अब आपको प्राकृत संख्या भी पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 0 1 2 3 4। तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का चयन, यानी कि एक संख्या का यादृच्छिक, यादृच्छिक का मैंने मतलब बताया था आपको पहली क्लास में, बिना देखे रैंडमली प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यादृच्छिक चयन किया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। अब बात आती है अभाज्य संख्या की। तो सबसे पहले प्रश्न को जब ही तो मोस्ट बोला है कि अभाज्य संख्या, तो बच्चों को अभाज्य संख्या ही नहीं पता होगी तो प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे 1 से 17 तक की। तो इसमें बोला है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से ऐसी संख्या का यादृच्छिक चयन करना है जिसकी प्रायिकता का मान वह एक अभाज्य संख्या हो। यह ज्ञात करनी है कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है 1 से 17 तक की अभाज्य संख्या किन्हें कहता है, पहले तो यही बता दूं आपको अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें उसी संख्या का भाग जाता हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 1 से 17 तक होगी 2 3 5 7 11 13 और 17। तो ये अभाज्य संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 17 तक के में 7 अभाज्य संख्या होगी। तो ये तो क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। और टोटल परिणाम कितना है 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 तक। तो टोटल परिणाम कितने हो गए भाई 17। तो टोटल परिणाम और अनुकूल परिणाम और प्रायिकता का सूत्र होता है। तो देखते हैं डेरिवेशन करके नहीं तो कैसे होता है सवाल। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर। तो आंसर देखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत, या फिर 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है, 17 तक की प्राकृत संख्या, या फिर अनुकूल परिणाम लिख सकते हो आप। टोटल अनुकूल ये क्योंकि प्रश्न में दे रखा था कि कुल संभव परिणाम लिख सकते हो, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी है 17 है। और ये आपको पता है प्राकृत संख्या 17 है। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी ऐसे लिख दो 13 14 15 16 और 17। तो 1 से लेके कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी 17, 1 2 3 1 से लेके 17 तक की। अब बात आती है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। यादृच्छिक चयन करना है मेरे को, रैंडमली हाथ दे के इसमें से वो अभाज्य संख्या निकालनी है जिसकी मेरे को क्या करनी है, ज्ञात प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो इधर लिख दें अभाज्य संख्या होने के लिए अनुकूल परिणाम 1 से 17 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अभी मैंने बताया आपको, गिन के कितने बताए थे 7। 7 कैसे होते हैं, अर्थात कौन कौन से हैं भाई, 7 होते हैं जो होते हैं वो होते हैं 7 2 3 5 7 11 13 और 17।
तो 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने अभाज्य संख्या को अभी डेफिनेशन किया था कि वो संख्याएं जिनमें उसी संख्या का भाग जाता हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अर्थात 2 3 5 7 11 13 17 एक अभाज्य संख्या है। किन किन के मध्य में, 1 से लेकर 17 तक में। तो अब आपको कुल संभव परिणामों की संख्या पता है और आपको अभाज्य संख्या होने के लिए अनुकूल परिणाम पता है, तो आपको प्रायिकता ज्ञात कर देनी है। तो सूत्र लगा दो प्रायिकता का। क्या होता है भाई सूत्र, पीए घटना बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ये मत बोलना कि संख्या नहीं लिख रहे हो, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये तो घटना ए क्या है, अभाज्य संख्या होने के लिए, तो पी ए कोष्टक में अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या होने के लिए प्रायिकता होने के लिए या होने पर कुछ भी लिख सकते हो। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई, 7 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 17। तो अनुकूल परिणाम की जगह अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम की जगह कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये क्या चीज होगी, प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि अभाज्य संख्या होने के लिए 7 बटे 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो देख लो भाई, बात आती है अब चौथे क्वेश्चन की। तो 3 तक क्वेश्चन कर लिए हमने, तो बात आती है नंबर 4 क्वेश्चन की। तो नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरत चित्र या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही सिक्के का सवाल है, लेकिन सिक्के को कितनी बार उछाल रहा है, 3 बार उछाल रहा है। और एकांतरत का मतलब क्या होता है, क्रम से, यानी कि एक बार चित्त आया फिर पट्ट आया। एकांतरत चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहा है। तो देखते हैं भाई, तो चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दूं मैं, एक सिक्के पर कितने परिणाम होते हैं भाई, 2, हेड और टेल। तो 2 को 3 बार उछाला है, एक सिक्के को 3 बार उछाला है, तो 2 की पावर 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता पूछ रहा वो। तो टोटल परिणाम तो हो गए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कितने परिणाम हो गए भाई, 8 हो गए। हमने यहाँ से शॉर्ट रूप में देख लिए, लेकिन हम लिखेंगे। फिर ये बोल रहा है कि चित्त और पट्ट आने की एकांतरित क्रम में बोल रहा है। तो देखते हैं, तो आंसर करते हैं हम। आंसर तो लिखते हैं सबसे पहले, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम भी बोल सकते हैं। तो कुल परिणाम बराबर कितने हैं भाई, 8 होते हैं, यानी कि 2 का पावर 3, तो 2 की क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ये आपको पता लग गया। अब वो हो क्या सकते हैं, एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या परिणाम हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो देखते हैं इधर, अर्थात तीनों बार तो एच भी आ सकते हैं, यानी कि एक सिक्के को उछालने पर क्या पता उछाला और तीनों बार हेड आ गया, हेड भी आ सकता है। नंबर दूसरी कंडीशन कि 2 बार तो फिर आ सकता है, 2 बार एच आ जाए और 1 बार टी आ जाए, ये भी आ सकता है भाई, ये भी आ सकता है। अब बात आती है कि 1 बार तो हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ये भी आ सकता है। बात आती है नंबर 4 की कि आगे तो टेल आ जाए, फिर बात आ जाए हेड की, फिर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर आती है कि नंबर 5 कंडीशन होती है कि दोनों बार टी आ जाए शुरू में, फिर एक एच आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर बात आती है कि टी आ जाए, एच आ जाए, टी भी आ सकता है, टेल हेड टेल, ये भी हो सकता है। अब बात आती है कि एच भी आ जाए और दोनों बार पीछे क्या आ जाए, टी भी आ सकते हैं, और तीनों बार क्या आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं। तो कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8, अर्थात क्या क्या हो सकते हैं, ये आ सकते हैं। फिर बोल रहा है कि एकांतरत चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरत क्रम में, एकांतर का मतलब क्या होता है, पहले हेड फिर टेल फिर हेड,
या फिर पहले टेल फिर हेड फिर टेल। तो ऐसा क्रम देखना है मेरे को कि इसमें कौन कौन से क्रम को एकांतरित क्रम में है जो। तो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 2 बार हेड है, ये है तो हेड टेल हेड, ये भी एकांतरित क्रम में, ये नहीं है, ये भी नहीं है, टेल हेड टेल, ये भी एकांतरित क्रम में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एकांतरित क्रम में कितने समूह इसमें? 2। कौन कौन से? हेड टेल हेड टेल। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई? 2, और टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। तो क्या लिखूंगा मैं अनुकूल परिणाम के लिए? एकांतरित चित्त या पट आने के लिए अनुकूल परिणाम। तो लिखेंगे एकांतरित चित्त या पट आने के लिए अनुकूल परिणाम अर्थात कितने हैं भाई? 2 है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हेड टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकता है। क्यों है? क्योंकि एकांतरित है। तो यह है 2। कौन कौन से हैं? हेड टेल हेड, और क्या आ सकता है? टेल हेड टेल, ये भी आ सकता है। तो 2 परिणाम हो गए। अब आपको पता है कि चित्त या पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है एकांतरित में, तो प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पी ए घटना को बोल दिया, इसमें बोल दिया अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है भाई? कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। पी ए किसको मानते हैं? घटना को। घटना क्या बोल रहा है कि एकांतरित चित्त या पट आने के लिए, तो इसमें लिख दो एकांतरित हेड या टेल। ठीक है भाई, हेड या टेल के लिए प्रायिकता ये लिख सकते हो। तो बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है, और टोटल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 8 है। तो 2/8 ये यहां तक हो गया। 2 से 8 कट रहा है, कितनी बार कट गया? 1/4 बार। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। किसकी? कि चित्त या पट आने की प्रायिकता। किस रूप में? एकांतरित रूप में। तो ये आपका नंबर 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट।